बिहार में बाढ़ से हाहाकार है। तमाम जो समाज सेवी है, चाहे जो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से मदद करने में लोगों को जुटे हुए। लेकिन बीजेपी के एक विधायक की तस्वीर भी वायरल हो रही है। वो रामायण और तलवार बांटते हुए नजर आ रहे हैं सीतामढ़ी के पुनौराधार में। हमारे साथ सीधे सीधे आरजेडी के विधायक रणवीर साहू जी। शस्त्र और शास्त्र जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। अब उन्हें भरोसा है तो सिर्फ तलवार पर, उनको भरोसा है बंदूक पर, उनको भरोसा है दंगा पर, उनको भरोसा है नफरत पर। वही राष्ट्रीय जनता दल, जहां अंबेडकर का विचारधारा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा है, जहां हम लालूवादी हैं, समाजवादी हैं, हम कलम बांटने का काम करते हैं, किताब बांटने का काम करते हैं। और इसको लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार जनता के बीच संदेश देने का काम करते हैं। आज बिहार त्राहिमाम है, बाढ़ के मामले को लेकर, अपराध के मामले को लेकर, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। और इनके जो विधायक हैं, सीतामढ़ी के विधायक हैं, पुनौरा धाम में सीता मैया के स्थान पर, यानी सीता मैया को भी लोग नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बिहार की जनता इनको छोड़ देगी। बिहार की जनता ने इस बार निर्णय लिया है, ऐसे लोगों को जनता बेरोजगार करेगी। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बाढ़ है, लगातार बाढ़ पर भी राजनीति हो ही रही है, लेकिन शराब पर भी राजनीति हो रही है। जो कहा जाए कि शराबबंदी से जो महिला हिंसा में कमी आई, 37% की कमी आई, वही राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 3% बढ़ोतरी हुई। एक तरीके से कहा गया, डाटा निकाला गया, 45% जो है बिहार में अपराध कम हुए, महिलाओं पर अपराध जो थे कम हो गए। लेकिन शराब खोलने की बात रहे, आपको लग रहा है शराब अगर खुलेगा तो शिक्षा में बदलाव आएगा? देखिए, ये बापू का सपना था, नशा मुक्त हिंदुस्तान हो, भारत हो। लेकिन इसका जो मॉडल तैयार किया गया, इसकी जो पॉलिसी तैयार की गई, इसमें खोट था। जहाँ कहावत है, पुरानी कहावत है, गांव देहात की कहावत है, जिसके नियत में खोट होगा उसको बरकत नहीं होगा। तो इस सरकार के नियम में खोट, जो अपने ही नेताओं, जदयू, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में जो लोग बैठे हैं, बड़े माफिया लोग बैठे हुए हैं, वो लोग शराब माफिया को, रैकेट को चलाने का काम करते हैं और चुनाव में एक बड़ा राजस्व जुटाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण पूरी तरह से बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था से लेके नौजवान युवा पूरा भटक गए हैं शराब के कामों में। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं के द्वारा जो संरक्षण दिया जा रहा है बॉर्डर पर, सत्ता के कारण, हनक के कारण, और पूरा बिहार त्राहिमाम है। आप देखेंगे जगह जगह नकली शराब से लोग मर रहे हैं। तो आज इनके नियत में खोट है, जिसके कारण बापू का सपना आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। आप मानते हैं कि शिक्षा के लिए शराब को चालू करना जरूरी है? क्योंकि जो पीके ने कहा, प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि शिक्षा में बदलाव आएगा, शराब के राजस्व से हम सीधे शिक्षा में देखिए, प्रशांत पांडे जी अभी निश्चित रूप से जब चुनाव मैनेजमेंट में परिपक्व हैं, लेकिन सोशल जिसको कहते हैं, सामाजिक स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर उनका जो बयान लगातार आ रहा है, जैसे लग रहा है कि कैसे हम छलांग मार के चले जाएं। तो बिहार की जनता गंभीर है। यह ज्ञान की भूमि है। महात्मा बुद्ध ने इसी धरती से ज्ञान प्राप्त किया था, और इस भूमि में जो लोग सोचते हैं, करते हैं, और एक बदलाव भी आता है। तो आज जो लगातार बयानबाजी हो रही है, शराबबंदी हम कर देंगे, हम पलायन रोक देंगे, तो ये सब जनता को बलगलाने की चीज़ है। बिहार की जनता समझती है, और बिहार की जनता वही निर्णय लेती है जो बिहार के हित में है, और जिन्होंने काम करके दिखाया है। माननीय लालू प्रसाद यादव ने 1990 के बाद एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन दिया, और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको नौजवानों को रोजगार देकर एक नया रूप, नया आयाम खींचने का काम किया। आपकी सरकार थी जब शराबबंदी हुआ, आप लोग चाहते हैं कि शराबबंदी पर नियम बने या खुला? देखिए, हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल आपकी सरकार गठबंधन में हम लोग थे, जो महागठबंधन था उसी समय बंदी हुआ था। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन स्पष्ट था, शराबबंदी मतलब शराबबंदी। लेकिन कहने के लिए कुछ हाथी का दांत है, खाने का कुछ, दिखाने का कुछ। लेकिन सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी और उनके जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार से इसमें रैकेट कायम किया कि पूरा बिहार आज त्राहिमाम है। किनके लोग हैं जो आज बिहार में सप्लाई कर रहे हैं?
जो लोग पकड़ाते हैं, जदयू की गाड़ी में शराब ढोए जा रहे हैं। ये सैकड़ों एग्जाम्पल है, बिहार की जनता देख रही है। तो बिहार की आवाम माफ़ नहीं करेगी। 2025 में ऐसे नेताओं को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। तो हमारे साथ बात करते थे आरजेडी के विधायक है रणवीर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे लोगों को, जो लोग शराब बेचवाने का काम करते हैं, कौन नहीं जानता है किस पार्टी के नेता जो है शराब माफिया बने हुए हैं। साथ ही जिस तरीके से बीजेपी विधायक जो शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं, यूँ कहे कि रामायण और तलवार लिए हाथ से बांटते हुए नजर है, उस पर भी इन्होंने तमाम बातों को रखा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।